नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग लर्न करेंगे नरेशन। नरेशन चेंज नरेशन चेंज बेसिकली 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, तो 5 तरह से हम चेंज कर सकते हैं। आज हम लोग पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करना है ये हम लोग सीखेंगे। फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए शुरू करते हैं। नरेशन चेंज, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, राइट तरफ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। जो पहला सेंटेंस है हमारा वो असर्टिव सेंटेंस है, तो आज हम लोग असर्टिव सेंटेंस को सीखेंगे। असर्टिव सेंटेंस। डायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 1। A boy said to his father, comma, inverted comma start, I want those toys. फुल स्टॉप। ये पहला सेंटेंस एक बच्चा अपने फादर से कहता है। A boy said to his father, I want those toys. देखते हैं इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। A boy said to जब भी रहेगा इसको हम लोग टोल्ड में बदलेंगे। told his father, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बीच के जगह पर हम लोग दैट का यूज करेंगे। हमें याद रखना है असर्टिव सेंटेंस जब भी होगा उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बीच दैट का यूज करेंगे, तो ये हम लोग याद रखेंगे। और जब भी असर्टिव सेंटेंस होगा सैड टू की जगह पर हम लोग टोल्ड का यूज करेंगे। हमें याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। आई का मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, मतलब जो स्पीक कर रहा है, जो स्पीकर है, जो बोल रहा है। इस सेंटेंस में ये बच्चा बोल रहा है, इसका मतलब आई का मतलब बॉय है, दैट बॉय। तो अब हम लोग प्रोनाउन को चेंज करेंगे बॉय में। तो बॉय की जगह पर हम लोग ही का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ही एक प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किसी बॉय, मेल, लड़के, मैस्कुलिन के लिए लग सकता है। तो हम लोग ही का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वांट जो है, ये जो वर्ब है, मेन वर्ब, ये चेंज हो जाएंगे। इसको हम लोग वांटेड कर देंगे। वांट था, अब ये चेंज हो गया वांटेड। हमें याद रखना है जब भी कभी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इस सेड रिपोर्टिंग वर्ब यदि ये पास्ट में है, पास्ट मतलब पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस में है, तभी हम लोग जो मेन वर्ब होगा उसको हम लोग पास्ट टेंस में बदल देंगे। वांट था, वांट प्रेजेंट में था, अब यहाँ पर हो जाएगी वांटेड पास्ट टेंस में। तो हम लोग टोल्ड पास्ट टेंस में है, वांटेड पास्ट टेंस में है, दोनों चीजें मैच कर रही है। हमें टेंस को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे।
दोज ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। डेज, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगी। तो हमने assertive sentence पहला, a boy said to his father, I want those toys, इसको हमने यहाँ पर चेंज किया है। A boy told his father that he wanted those toys। इस तरह से हम लोग देखेंगे। हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, याद रखना है। क्या क्या चीज़ों को याद रखना है, चलिए लिख करके यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ों को हमें याद रखना है वो है टेंस। टेंस कि हमारा टेंस क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या है। इसका पता कैसे चलेगा, हमारे इस वर्ब से पता चलेगा, साइड से। इस पे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब से हमें पता चलेगा कि हमारा टेंस क्या है। टेंस का पता चल गया, सैड है, सैड का मतलब पास्ट टेंस है, हमें इसका पता करना है पास्ट टेंस है। यदि यहाँ पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच जो भी होगा पास्ट टेंस में बदल जाएगी। यहाँ वांट वांटेड में बदल गई। तो पहला चीज टेंस हमें याद रखना है। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है, हमें असर्टिव सेंटेंस है। यदि असर्टिव सेंटेंस है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हमें दैट का यूज करना है। यदि असर्टिव सेंटेंस है तब। असर्टिव सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट से शुरू होगी सेंटेंस। आई वॉन्ट दोस टॉयज, रहीम प्लेज फुटबॉल, यू आर अ स्टूडेंट। इस तरह के सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होंगे। ही, सी, कोई प्रोनाउन से शुरू होंगे, कोई नाउन से शुरू होंगे। ताजमहल इज इन आगरा। सो इस तरह के सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होंगे तो असर्टिव सेंटेंस। तो इसके कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में दैट लगेगा, ये हमें याद रखनी है। बड़ा आसान है, बड़ा इजी है। आगे बढ़ेंगे। अब हमें यहाँ पर प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा, हमें प्रोनाउन को चेंज करना पड़ेगा। तो प्रोनाउन हो सकता है यहाँ पर, नाउन है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जो नाउन है उसमें तो वैसे नाउन लिख सकते हैं। प्रोनाउन है तो चेंज करना पड़ेगा। प्रोनाउन आई है, आई का मतलब बोलने वाला, स्पीक करने वाला, स्पीकर, फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर बोलने वाला कौन है, बॉय। बॉय बोल रहा है किसे, फादर, अपने फादर को। तो बॉय बोल रहा है तो आई का मतलब बॉय। तो बॉय की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, प्रोनाउन ही। यही चीज है, ये हमें समझना पड़ेगा। जो प्रोनाउन चेंज होगा वो हमें करना होगा। और चौथी चीज है जो हमें याद रखनी है वो है वर्ब। यहाँ वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में था, इसीलिए ये भी पास्ट टेंस हो जाएगी इस तरह से, वांटेड वर्ब। तो हम टेंस के आधार पर वर्ब को चेंज करेंगे। टेंस के आधार पर वर्ब को चेंज करेंगे। तो टेंस और वर्ब में एक कनेक्शन है, इसीलिए हमें टेंस को पहचानना है। बड़ा आसान है, शुरू में ही देखिए, पहले में ही देखिए कि वो सैड है या से है, प्रेजेंट है या पास्ट है। तो बड़ा आसान है। तो टेंस से पता चल जाएगा कि वर्ब हमारा क्या होगा। यदि प्रेजेंट तो सारी चीजें प्रेजेंट, यदि ये पास्ट तो सारी चीजें पास्ट। दूसरे के एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम लोग प्रेजेंट देंगे यहाँ पर, तो हमें समझ आएगा। His father says to him, you are too old to play with toys। इन्वर्टेड कॉमा। फादर उसे कहता है कि तुम बहुत बड़े हो, तुम्हें अब खिलौने की जरूरत नहीं है। You are too old to play with the toys। आप देखते हैं यहाँ पर। तो इन चारों चीजों को हम लोग याद रखेंगे जैसे हमने बताया था। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे टेंस कि टेंस क्या है। His father says, शुरू में ही पता चल जाएगा, बड़ा आसान है ये। हम देखेंगे says, says का मतलब कहता है, मतलब कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। यहाँ क्या था, सैड, तो यहाँ है से। टेंस क्या है, प्रेजेंट। इसका मतलब सारी चीजें प्रेजेंट होगी, सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। क्लियर। अब
अब देख लेते हैं दैट। चूंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, सेंटेंस स्टार्ट हो रही है सब्जेक्ट से, प्रोनाउन से या किसी नाउन से, यू से शुरू हो रही है, असर्टिव सेंटेंस। बड़ा आसान है। असर्टिव सेंटेंस में हम लोग कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग दैट लगाएंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हम लोग कनेक्शन के लिए दैट का यूज करेंगे। बड़ा आसान है। आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे प्रोनाउन में क्या चेंज कर सकते हैं। यू, यू का मतलब क्या है? यू प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का मतलब जो सुनता है बातों, जो सुनता है। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कौन सुन रहा है। फादर बोल रहा है और वो बच्चा सुन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बच्चा जो है वो यहाँ पर यू है। यहाँ यू का मतलब हो गया वो बच्चा, ठीक है। यू का मतलब वो बच्चा हो गया, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। यू का मतलब वो बच्चा हिम है, हिम चेंज हो जाएगा ही में। आगे देख लेते हैं वर्ब। यहाँ वर्ब है प्रेजेंट में, यहाँ भी प्रेजेंट में थी तो प्रेजेंट प्रेजेंट हो गई। अब हम लोग उसको चेंज करेंगे। देख लेते हैं इस फादर का इस फादर, इसमें कोई चेंज नहीं, बड़ा आसान है, लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे। सेज टू, टेंस से प्रेजेंट, टेंस से प्रेजेंट सेज टू। तो सेज टू जब भी होगा हम लोग उसको बदल देंगे टेल्स में। हमें याद रखना है जब भी सेज टू रहेगा तभी वो टेल होगा, सेड टू रहेगा टोल्ड होगा, ठीक है। लेकिन यदि टू नहीं रहेगा, खाली सेज है, तो यहाँ पर टेल नहीं होगा, यहाँ पर टेल नहीं होगा। क्योंकि टेल का मतलब होता है इसको सुनने के लिए कोई चौथा, तीसरा एक व्यक्ति, दूसरा एक व्यक्ति है। टेल्स का मतलब कोई सुनने के लिए है। हम बार बार इसे कह रहे हैं, बड़ा आसान है, इसको ध्यान से समझना है, इसको रिपीट कर रहे हैं। इसीलिए टेल का मतलब कोई सुन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सुनने वाला कौन है? वो बच्चा है ना। इसीलिए यहाँ पर सेज की बात टू है। जब भी ऐसा सुनने वाला कोई रहेगा तो हम लोग टेल्स करेंगे। टेल्स क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, तो सेज टू टेल्स में चेंज हो गया, प्रेजेंट। और टेल ही क्यों हुआ? यहाँ पर हमने सेज क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर हमने सेज क्यों नहीं लिखा? सेज टू का जगह पे हम लोग सेज क्यों नहीं लिखा? फिर से सेज टू क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब भी यहाँ पर सेज टू रहेगा, कोई सुनने वाला रहेगा, यहाँ पर सुनने वाला है, वो बच्चा है, इसीलिए यहाँ पर टेल्स हो जाएगा। और सुनने वाला नहीं रहेगा तब सेज रहेगा। अगले एग्जाम्पल को इसको हम समझेंगे। तो सुनने वाला बच्चा है, उसके बाद हिम। अब देख लेते हैं ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में दैट लगेगा, हमने दैट लगा दिया। अब आगे बढ़ेंगे। यू एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन को चेंज करना है। यू, यू का मतलब है यहाँ पर जो सुनता है, हिम सुन रहा है, तो हिम को हम लोग किसमें चेंज कर सकते हैं? ही। तो हम लोग यहाँ पर ही लिखेंगे, यहाँ हम लोग हिम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? प्रोनाउन का नियम है, जब सेंटेंस शुरू होता है, जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। तो ही जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में और हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, हमेशा ऑब्जेक्ट लास्ट में रहेगा। आगे बढ़ेंगे। तो यू था तो आर लिखे, अब ही है तो हम लोग यहाँ पर इज देंगे। यहाँ पर हम लोग ये आर को नहीं लिखेंगे, चलो हम लोग समझने के तौर पर ये लिख देते हैं। अब हम लोग खुद सोचेंगे कि ही के साथ क्या लगेगा प्रेजेंट में। जनरली इज लगाते हैं क्योंकि सिंगल है, ही सिंगल है, इसलिए। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अब देखेंगे यहाँ पर टू ओल्ड, कुछ नहीं करेंगे, वैसे के वैसे लिख देंगे। टू ओल्ड टू प्ले, टू ओल्ड टू प्ले विथ टॉयज, विथ टॉयज, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा अब हट जाएंगे। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो हमने इसमें देखा, इसकी पहले टेंस को पहचाना, पास्ट है या प्रेजेंट है। उसके बाद हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बीच दैट दिया। तीसरा प्रोनाउन को हमने चेंज किया, यदि चेंज होता है तो प्रोनाउन को चेंज किया। और चौथा हमारा वर्ब, वर्ब जो भी होगा वो टेंस के अकॉर्डिंगली होगा, इसीलिए मैंने शुरू में ही टेंस और वर्ब के बीच में कनेक्शन बना दिया था। चौथा
इस तरह से बड़ा आसान है, बड़ा इजी है। आपको प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगला एग्जाम्पल चलते हैं। इस अगले एग्जाम्पल में हम लोग लर्न करेंगे जो यहाँ पर कह रहे हैं कि सेज टू होगा तो टेल्स होगा, सेज क्यों नहीं होगा। देखते हैं इसे। Ramlal says, I have no money. I have no money to buy toys. Stop inverted comma close. तो ये एक सेंटेंस है, इसमें सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर डाउट क्या है, यहाँ पर रामलाल स्पीक कर रहा है, कह रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। रामलाल कहता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। देख रहे हैं क्या कहता है, उस पर डायलॉग है, आई हैव नो मनी टू बाय टॉयज। हम यहाँ पे समझेंगे, बड़ा आसान है। रामलाल सेज आई हैव नो मनी टू बाय टॉयज। चलिए देखते हैं। रामलाल सेज, यहाँ पर जो रामलाल सेज है यही सेज यहाँ पर रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। यही तो समझना है। यहाँ पर सेज टू था तो टेल हो गया, यहाँ पर सेज है तो सेज ही रहेगी। ऐसा यही चीज समझना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुनने वाला कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। रामलाल अकेले खड़ा है, वो अकेले कह रहा है आई हैव नो मनी, लेकिन उसकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं। जब ऐसा होता है तो वो वैसा ही रहता है। टेंस प्रेजेंट है तो यहाँ भी वैसे ही रहेगा, प्रेजेंट में ही रहेगा और सेज का सेज ही रहेगा। इसको टेल में नहीं बदलेगा। पहले वाले को टेल में बदले थे क्योंकि सुनने के लिए था, यहाँ पर सुनने के लिए कोई नहीं। तो इसे हमें बड़े बार बार अभ्यास से समझना है, प्रैक्टिस करना है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जैसा होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बीच में दैट लगाते हैं, तो इस दैट को हमने लगा दिया। आगे बढ़ेंगे। अब प्रोनाउन चेंज की बारी आई है। आई का मतलब जो स्पीक कर रहा है, जो बोल रहा है। इसमें कौन बोल रहा है? रामलाल कह रहा है। रामलाल एक आदमी है, एक मैन है, मैस्कुलिन है, तो उसके लिए हम लोग ही लगा देंगे यहाँ पर। यदि वो वुमेन होता, महिला होता, तो सी लगाते हैं। आगे बढ़ेंगे। आई था तो हैव लिखे, ही है तो हैज, है ना। यहाँ हम हैव नहीं लिख सकते। चलिए हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ हमने हैव लिख लिया। अब खुद ही सोचो, मैं हमारा टेंस प्रेजेंट है तो इस टेंस का प्रेजेंट के साथ में थोड़ा बैलेंस भी देखना है कि यहाँ भी प्रेजेंट हो, है ना, यहाँ भी प्रेजेंट हो। और साथ में ये भी देखना है कि सब्जेक्ट के साथ में मैच कर रही है कि नहीं। तो ही के साथ जनरली हम क्या लिखते हैं? हैज लिखते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसलिए हैव नहीं होगा। हैव जो होता है वो आई के साथ होता है। आगे बढ़ेंगे। नो, नो का नो, मनी का मनी, नो मनी टू बाय